नमस्कार। मैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, इमेरिटस प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में। ऐसे हमने 40 साल एम्स न्यू दिल्ली में काम किया है, 1980 से 2020 तक। और उसके बाद आजकल मैं फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज में प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी के रूप में काम कर रहा हूँ। आज आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूँगा एक कंडीशन का जो जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक वर्ड आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब क्रिकेट मैच होता है तो आप अक्सर बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छा स्ट्रोक मारा। सो हजारों बार आप लोग सचिन तेंदुलकर के स्ट्रोक्स के बारे में बोले होंगे। स्ट्रोक शब्द आप लोग और भी सुने होंगे, जब खासकर बहुत गर्मी होती है तो न्यूज़पेपर्स में आता है हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया। लेकिन हम ये दोनों स्ट्रोक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन को खून की कमी हो जाती है, खास करके किसी एक एरिया में खून की कमी हो जाती है। और ब्रेन के लिए ये वैसा ही है जैसे आपके घर में पानी आता है तो पाइप से आता है, और वो पाइप कभी कभी आपको प्रॉब्लम देता है। वो प्रॉब्लम है, कभी पाइप ब्लॉक्ड हो जाता है, पानी आ ही नहीं रहा है, बंद हो गया। कभी पाइप लीक करने लगता है तो पानी आपके घर में या जहां भी पाइप फट गया या लीक हो गया वहां पानी फैल जाता है। उसी तरह ब्रेन में दो बड़ी नलियां आगे से जाती है, दो बड़ी नलियां पीछे से जाती हैं, और ये ब्रेन को सप्लाई करती हैं ब्लड। अब ये चूंकि खून की नलियां हैं तो यहाँ भी कभी कभी ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं, और कभी लीक करने लगती हैं तो खून बाहर आ जाता है। तो ये दो तरह के मेन स्ट्रोक्स होते हैं, जिसको बोला जाता है ब्लॉकेज कह सकते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक, और लीकेज टाइप ऑफ स्ट्रोक। लेकिन उसी को मेडिकल लैंग्वेज में ब्लॉकेज टाइप को बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, और जो लीकेज हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज या हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। अधिकतर ब्लॉकेज टाइप का स्ट्रोक होता है जिसमें कि खून की नली बंद हो जाती है किसी कारण से, जो हम लोग बातचीत करेंगे बाद में। लेकिन वह बंद होने पर खून उसके आगे पहुंचता नहीं है, और जिस एरिया में वो नली खून लेकर जा रही थी वहां डैमेज हो जाता है, वहां खून पहुंचता नहीं है। अनलेस की नली फिर तुरंत खुल जाए तब तो फिर डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा देर तक बंद रहती है खून की नली तो डैमेज हो जाता है, और जिस एरिया का डैमेज हुआ उसी के चिन्ह दिखने लगते हैं। तो अगर आप हाथ पैर का जो एरिया ब्रेन में बना हुआ है वहां डैमेज हो जाता है तो हाथ और पैर कमजोर हो जाता है। कभी कभी ऐसा एरिया है जो बोलने के लिए, स्पीच के लिए बना हुआ है, हम बोलते हैं, उसका सेंटर है, अगर वहां खून नहीं पहुंचता है वो डैमेज हो जाता है, बोल नहीं पाता है। पेशेंट सोचता है कि हम कुछ बोलें लेकिन वो बोल नहीं पाता है। इस तरह से यह आप कह सकते हैं कि लक्षण लेकर के आता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लॉकेज टाइप ज्यादा कॉमन है। जैसे अगर आप 100 पेशेंट होंगे तो 75 लगभग ब्लॉकेज टाइप के स्ट्रोक होंगे, और जो 25 होंगे वो हेमरेजिक या ब्रेन हेमरेज टाइप के स्ट्रोक होंगे। तो हम लोग ज्यादा आज बातचीत करेंगे ब्लॉकेज टाइप ऑफ स्ट्रोक के बारे में। और इसमें एक चीज जो जानना बहुत जरूरी है वो है कि यह जो खून की नली का बंद होना होता है वह अधिकतर खून का थक्का बन जाने से होता है। वो खून का थक्का हो सकता है दिल में बने और यहाँ से निकल कर चला गया और वो खून की नली को कहीं बंद कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि ये खून की बड़ी बड़ी नलियां जो है उनकी सतहें अगर खराब हो गई हैं या उसमें कुछ सिकुड़न हो गई है तो वहां खून का थक्का बना और वो टूट करके गया और ऊपर जा करके किसी खून की नली को बंद कर दिया।
जो भी कारण हो, चाहे वो दिल में हो या खून की नलियों में हो या ब्रेन में जो खून की नलियां हैं उनमें हो, यह खून का थक्का उस नली को बंद कर देता है। अब इसमें दो तरह की बातें हो सकती है। अगर कहीं से खून का थक्का आकर बंद करता है, लेकिन हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा है, पंप करता है, तो हर एक बार ब्लड जो बहता हुआ जाता है उसको धक्का मारता है। तो जो बंद हुआ है वो धीरे धीरे खिसकता जाता है। हर एक बार जब एक बार धक्का लगता है ये हार्ट बीट के साथ, तो वो खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, और कभी टूट जाता है, बिखर जाता है, क्लियर हो जाता है। तो फिर जो भी आपको लक्षण दिख रहे थे वो ठीक हो जाता है, और यहाँ तक कि यह मिनटों में ठीक हो जाता है। कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है ठीक होने में। 24 घंटा में तो जरूर ही ठीक हो जाता है, अगर ठीक होना है तो इसको इसीलिए, चूंकि ये थोड़ी देर के लिए रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक। क्षणिक तो एक क्षण का नहीं होता, कुछ मिनटों और घंटों का होता है, लेकिन क्षणिक बोलते हैं। यह एक तरह का क्षणिक ब्लॉकेज है। अब लक्षण क्या होते हैं, वो तो इस पे डिपेंड करता है कि किस जगह खून की नली बंद हुई है। अगर खून की नली बंद हुई है जिससे हमारी आवाज का संबंध है, तो आवाज लड़खड़ा जाएगी या आवाज बंद हो जाएगी। कभी अगर चलने के लिए, पैर चलाने के लिए जो जरूरत होती है जिन चीजों की, उधर कहीं डैमेज होता है तो चलने में दिक्कत हो जाएगी। अगर हाथ का जो एरिया है उसमें हमें डैमेज हो गया तो हाथ कमजोर हो जाएगा। पैर का एरिया है वो डैमेज हो गया तो पैर कमजोर हो जाएगा। कभी फेस टेढ़ा हो जाता है क्योंकि फेस का जो एरिया है उसमें डैमेज हो जाता है। कभी कभी आंख से देखने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि जो दृष्टि का एरिया है, जहां जिससे हम देख सकते हैं, उसमें डैमेज हो जाता है। यानी तो आंख में क्लॉट आकर के और खून की नली को बंद कर देता है, तो जब तक बंद रहता है तब तक देखने में दिक्कत होती है। हो सकता है थोड़ी देर बाद खुल जाता है। लेकिन ये सभी चीजें क्षणिक भी हो सकती हैं और ये सभी चीजें परमानेंट भी हो सकती हैं। क्षणिक होती हैं तो हम उसको बोलते हैं मिनी स्ट्रोक, या अंग्रेजी में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। क्योंकि आया और चला गया, हो सकता है कि मिनटों में चला गया, लेकिन आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा अगर लक्षण मिला तो आप समझिए कि ये खतरे की घंटी है, और इसलिए जाकर के तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सब चेक कराना चाहिए कि कहाँ से ये खून का थक्का बना, कैसे हुआ। कुछ हम कर सकते हैं तो उसके लिए किया जाना चाहिए, ताकि बड़ा स्ट्रोक ना हो जिसमें कि परमानेंट डैमेज होने का खतरा हो। और यह जानना जरूरी है कि इसके लक्षण जो हैं वो कॉमन इन शब्दों से जाने जा सकते हैं: हाथ पैर, बोलचाल, देखना और दिखना। ये आप याद रखिए, हाथ पैर, बोलचाल, देखना और दिखना। हाथ पैर, हाथ में झिनझिनी आ जाए, कमजोरी हो जाए या सुन्नापन हो जाए, पैर में सुन्नापन हो जाए, कमजोरी हो जाए। बोलचाल, बोलने में लड़खड़ाहट हो जाए या बोलने की दिक्कत हो जाए। चाल मतलब चलने में लड़खड़ाहट हो जाए, चलने की दिक्कत हो जाए। या नहीं तो देखने में दिक्कत हो जाए, जैसे आंख से हम देख नहीं पा रहे हैं, एक आंख हो सकता है कि बिल्कुल अंधेरा छा गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद खुल गया। दूसरा, दोनों आंख भी हो सकता है अंधेरा छा गया और वो थोड़ी देर में ठीक हो गया। अब इन सभी में कभी कभी आपका फेस टेढ़ा दिखने लगता है, एक तरफ का एंगल ऑफ द माउथ जो है वो इधर झुक जाएगा, तो टेढ़ा दिखेगा। उसको लोग देखेंगे तो बोलेंगे, या आप शीशे में देखोगे तो टेढ़ा दिखेगा। इसीलिए बोलते हैं हाथ पैर, बोल चाल, देखना और दिखना, इनमें से किसी में भी अगर दिक्कत आती है जो ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब उसको मिनी स्ट्रोक समझिए, उसको खतरे की घंटी समझिए और चेक कराइए, ताकि जाकर के आप उसको, बड़े स्ट्रोक को जो परमानेंट डैमेज कर देता है, उसको रोक सकें। और यह सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है। हम जानते हैं कि एक हमारे प्रोफेसर के भाई इसी तरह आंख में अचानक देखना बंद हुआ, फिर थोड़ी देर में ठीक हो गया, तो वो आंख के डॉक्टर को दिखाने चले गए। आंख के डॉक्टर ने देखा, बोला सब तो ठीक है, लेकिन
ना तो डॉक्टर के माइंड में आया, ना इनके माइंड में आया कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद उनको बड़ा स्ट्रोक पड़ा, जो कि आप समझ सकते हैं कि हाथ पैर बिल्कुल कमजोर हो गया, और वो पूरी दुनिया में इलाज कराए लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। ये उस समय की बात है जब स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में ये खून के थक्के को बुलाने की दवा नहीं थी, या खून के थक्के को निकालने का कोई प्रोसेस नहीं चलता था। उन दिनों कोई इलाज और था नहीं, तो नतीजा हुआ कि जिंदगी भर के लिए उनको सफर करना पड़ा। तो मैं चाहूंगा कि आप मिनी स्ट्रोक के लक्षण का ध्यान रखें, हाथ पैर बोलचाल देखना और दिखना, और कभी भी ऐसा अगर सिम्टम आता है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जांच कराएं, और वो जो भी दवा देते हैं, ब्लड थिनर्स देंगे या खून को पतला रखने की दवा जिसको बोलते हैं, या और भी दवाइयां देंगे, उससे आप अपने को बड़े लकवा से बचा सकें। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है और ठीक नहीं हो रहा है, वो कुछ घंटों में ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए ताकि कम से कम डैमेज हो भी तो बहुत हल्का डैमेज हो, या हम किस तरह से ब्रेन के डैमेज को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।